महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार आए दिन मिशन शक्ति के तहत तमाम जागरूक कार्यक्रम चलाती आ रही है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, दुराचार और शोषण के प्रति सरकार चिंतित है। हमारे देश की बहू बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी क्रम में मैनपुरी के कुंवर आरसी महाविद्यालय में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला निदेशक अभियोजन DK मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्य अतिथि ने छात्राओं को कानून व्यवस्था के बारे में समझाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको इस खबर के जरिए दिखाते हैं। मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कुंवर आरसी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे DK मिश्रा ज्वाइंट डायरेक्टर मैनपुरी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने वक्त में सभी छात्राओं और शिक्षिकाओं को बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कानून व्यवस्था बहुत सख्त हो चुकी है। आजकल जिन लड़कियों को आते जाते बाजार में या कहीं पर भी किसी भी प्रकार कोई भी नौजवान छेड़छाड़ करता है या उसको छूने का प्रयास करता है या फिर उसके आगे पीछे चलने का अपराध करता है, इन सब के लिए कानून बनाया गया है। अगर आपको अपना नाम गोपनीय रखना है तो सरकार के बनाए हुए नंबर जो कि 1090 और 1076 हैं, इस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से यह नंबर नहीं मिलता है तो नज़दीकी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो वहीं पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शैफाली यादव ने बताया कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि JD DK मिश्रा थे, जिन्होंने आई हुई सभी छात्राओं व शिक्षिकाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। तो वहीं पर आए हुए मुख्य अतिथि का धन्यवाद प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बोला जाता है कि तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो, और बोला जाता है कि तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो, या फिर उसके चेहरे के रंग को लेकर उससे कई सारे कमेंट किए जाते हैं। और फिर जिसके कारण ये सब मानसिक हिंसा में आता है। पिता या फिर बेटी से पिता बोलते हैं कि तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती, कहीं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, या फिर माँ बोलती है कि तुम्हारी शादी जहाँ हम चाहेंगे वही होगी। ये सब मानसिक हिंसा में आती हैं। और शादी के बाद जो घरेलू हिंसा देखी जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दहेज। सास बोलती है कि तुम दहेज नहीं लेके आई तो तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, घर में नहीं रहोगी। और उसके बाद जो संतान उत्पत्ति, अगर एक महिला लड़के को जन्म देती है तो फिर उसकी सास तो बड़ी खुश हो जाती है। अगर उसने एक लड़की को जन्म दे दिया तो फिर वो उसे बहुत ताने सुनाती हैं। उनको कैसे रोका जा सकता है? इस विद्यालय में आकर आज पहली बार 2 बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ कहा, जिसको सुनकर लगा कि अब सब हमारी पीढ़ी जो है सजग हो रही है। अलका पाठक मैम की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने जो कविता सुनाया, उस कविता में पूरा भाव निहित है जो अब तक होता रहा है। विगत हमारा देश जो है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो केवल लिखा पढ़ी की चीजें थी। हमारे देश में पैदा होने वाली लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इस पुरुष प्रधान समाज में जो व्यवहार था वो सब लोग जानते हैं। परंतु कुछ हाल के वर्षों से हमने ये देखा है कि हमारी सरकारों ने इस अभियान बहुत तेजी से चलाया है, और जिसका अनुभव आप लोग भी कर रहे होंगे। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष रूप चलाए गए मिशन शक्ति का आज 3रा चरण इसमें चल रहा है। उस 3रे चरण में आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जिलाधिकारी मैनपुरी महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के रूप में कानून के बारे में आप सब बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं DK मिश्रा संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पद जो है आम जनता से कम है, इसलिए मेरे पद के बारे में कम लोग जानते हैं। सामान्य रूप से आप सब जानते हैं कि प्रत्येक सरकार के दायित्व होता है, कल्याणकारी सरकार होने के कारण, कि अगर कोई अपराध उसके नागरिकों के साथ होता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उनकी सुरक्षा करे, सुरक्षा करे। अगर सुरक्षा सरकार नहीं कर, शिक्षकों की अपेक्षा महिलाएं शिक्षिकाएं बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी हमें बेटी बचाओ या महिला सशक्तिकरण या मिशन शक्ति के कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। ये हमारे देश का एक दुखद पहलू है। आज इसी समस्या को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आज बहुत अच्छी जानकारी हमारे मुख्य अतिथि जी ने यहाँ पर सब बच्चों को दी।
और ये संदेश लेकर ये लड़कियां मैनपुरी के कोने कोने तक जाएंगी। जैसा अलका मैम ने कहा कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम महिलाएं हैं। हमें पुरुष बनने के लिए प्रेरित नहीं करना है, हमें महिलाओं को ही सशक्त करना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक स्थिति हो। हमें महिला के रूप में ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना है।